आज 30 जुलाई 2024 वार मंगलवार कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि कृतिका नक्षत्र और वृद्धि योग। श्री शिव पुराण का 9वां दिवस। आरंभ करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता, अपने देवता, अपने कुल देवता, अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस स्थान पे हम निवास करते हैं उस स्थान के मालिक वास्तु पुरुष को नमस्कार करते हैं। जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ के क्षेत्रपाल, वहाँ के भूमिया को हम नमस्कार करते हैं। बाबा बालकनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, बाबा श्यामनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, बाबा महेंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके अंश अवतार व्यास जी जिन्होंने हमारे को वेद दिए और ये शास्त्र जो हमारा कलयुग में मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस व्यासपीठ के उत्तराधिकारी व्यास जी और व्यास जी के बाद उनके पुत्र सुखदेव जी, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं उनको आएँ और हमें श्री शिव महापुराण का 9वां दिवस श्रवण करवाएं। ये हकीकत है, इस व्यासपीठ पे कोई भी बैठता हूँ मैं तो मेरा अनुभव बता सकता हूँ। मेरा अनुभव ये है, घर से कुछ सोच के आते हैं, पढ़ते कुछ हैं और यहाँ निकलता कुछ है। यानी मुखारबिंद हमारा होता है, वास्तव में इस पीठ के जो अधिकारी हैं वो ही इस कथा को सुनाते हैं। और अनुभव भी इतने ज़बरदस्त हुए। पिछली बार जब हमारी कथा हुई यहाँ पे, मेरा पेट खराब हो रहा था और पेट खराब होने के बाद भी 4 घंटे कहाँ निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो व्यासपीठ पे बैठे तो उस समय किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, कौन है कौन नहीं है, घर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो भी आशीर्वाद लेना हो, जो भी बात रखनी हो, तो आप व्यासपीठ पे ही बात रखो, यहीं से जवाब लो। उतरने के बाद में मैं भी वही हूँ जो आप, अलग नहीं। और ये व्यासपीठ जो ऊंची बनाई जाती है, इसके पीछे भी कारण यही है। जैसे हम अपने से बड़े को सिराने बिठाते हैं तो व्यासपीठ को ऊंचा बनाने का मतलब ये होता है कि ज्ञान जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसलिए ये व्यासपीठ ऊंची बनाई जाती है। और जिस प्रकार जब बरसात होती है तो वो ये नहीं देखती भाई यो घर छोड़ना है और इस घर में बरसना है, वो बरसती है तो सबको समान रूप से बरसती है। इसी प्रकार व्यासपीठ भी सबके लिए समान रूप से बरसती है। उसका किसने क्या फ़ायदा उठाया वो अलग बात है, तो किसी के समझ में आई, किसी के समझ में नहीं आई। कृष्ण भगवान वही थे, वही सारे के सारे रिश्तेदार थे, सबको परमात्मा ने ज्ञान दिया। किसने लिया किसने नहीं लिया वो उसका बात है। दुर्योधन जो भगवान का समधी था, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा और भगवान की पुत्र शाम, जिनकी दोनों की शादी हुई थी, तो उस नाते से दोनों समधी थे। अपने समधी का भी वो कल्याण नहीं कर पाए। और परमात्मा जब खुद विराजमान थे यहाँ पे, जब खुद आए हुए थे, उस समय में भी पौंड्रिक वासुदेव नाम से एक राजा थे जिन्होंने उनका स्वांग भर रखा था। स्वांग भरने का मतलब ये है कि अपने 2 नकली हाथ लगा रखे थे, एक चक्र बनवा रखा था। एक त्रेता युग के समय सुग्रीव का मंत्री था वानर, उस वानर को अपना सहायक बना रखा था और प्रचार प्रसार कर रहा था
कि मैं ही भगवान हूँ। कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, भगवान मैं ही हूँ। और जितने भी दुष्ट थे वो अपने साथ ले रखे थे और अपनी पूजा करवाता था, अपने सारे के सारे काम करवाता था। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा भी भेज दिया। सिर्फ इसमें भी काम नहीं चला, उसमें भी संदेशा भेज दिया कि या तो भविष्यवाणी कर दे, डिक्लेयर कर दे, लोगों को बता दे कि वासुदेव कृष्ण पौंड्रिक मैं हूँ, तू नहीं है, और नहीं आके युद्ध कर दे। तो आज अगर कोई अपने आप को भगवान कह दे, अगर कहते भैया मैं ही भगवान हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है। जब भगवान साक्षात शरीर के रूप में विराजमान थे, जब उनके सामने ही स्वांग रख दिए, उनके सामने ही कह दिया भाई मैं भगवान हूँ, तो अगर आज भी कोई भगवान की कह देता है तो कोई बड़ी बात नहीं कह सकता है। ये कथाएं, ये पुराण क्या काम आते हैं हमारे। ये कथा, ये पुराण सुन रहे हैं, धर्म मिलता है यहाँ तक ठीक है, मोक्ष मिलता है यहाँ भी ठीक है, भक्ति मुक्ति मिलती है ये भी ठीक है। और क्या देता है, अब काम क्या है इनका। जो हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, इनका काम क्या है, क्या जरूरत आ गई इनकी। मुक्ति भक्ति शक्ति ये तो बात समझ में आ गई, बेटा पोता बहू ये भी सारी चीज समझ में आ गई। उसके अलावा क्या काम है। जब जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस संसार से गए तो क्या उनकी विचारधारा भी उनके साथ चली गई। जो हमारे बुजुर्ग थे क्या उनकी विचारधारा उनके साथ चली गई? नहीं। कैसे बची हुई है, कैसे मिल रहे उनकी दिशा निर्देश हमारे को, वो आपको बता के गए, आप अपने बेटा ने बताओगे, बेटे निचला ने बताओगे। तो जो ऊपर से नीचे बताते हुए आ रहे हो वही तो चल रहा है ना सारा का सारा। जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के जाने लगे, कल हमने राम जी का वर्णन सुनाया था कि राम जी इस संसार से जब जाने लगे तो उन्होंने सोचा कोई हनुमान बाधा बनेगा। कई बार हमारे साथ भी हुआ, जैसे मेरे ननियाल में मेरी माँ छोड़ के आती, कई बार छोड़ जाती थी, भाई माँ का जी लग गया होगा या जो भी कहानी थी वो जाने क्या सोच के आती थी। तो वो वहाँ से निकलती थी तो मेरे को इधर उधर कर देती थी। उसके पीछे कारण ये भी था कि मैं ना रहूं, अब साथ जाना है, और माँ का भी जी दुखी नहीं पावे कि बेटन छोड़ के जाने लगे। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ भी होती रहती होगी। भाई बड़का जो छोड़ करते हो गए तो बड़ों चुप लोग आते हो गए, भाई कोई बात ना बेटा तू बैठ थोड़ी देर में आई में या काल आ लूंगी मैं। जब भगवान राम इस दुनिया से गए तो हनुमान जी की उनको चिंता थी कि भाई हनुमान जी बीच में बाधा पहुँचाओगे, जान नहीं देंगे। तो उन्होंने तकनीक से क्या किया, अंगूठी छेद में डाल दी और हनुमान जी से कहा कि अंगूठी ढूंढ के लेगा। अब जब वो अंगूठी ढूंढने के लिए गए पताल में तो उन्होंने देखा कि वहां तो अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है। तब वहां पताल राज ने बताया कि हनुमान जी यह कथा पहली बार को नहीं आई, ये कथा आज पहली बार नहीं हुई है, ये कथा होती रही है। बोला मतलब यो है, जब जब परमात्मा अवतार लेते हैं और आप उनके सहायक आते हो तो आप बीच में बाधा ना बनो, इसलिए वो आपको हटा देते हैं और वो अंगूठी अपनी यहाँ डाल देते हैं। उनकी अंगूठी हर जन्म में यहीं पड़ती है और ये सारी अंगूठी भगवान राम की हैं। जितनी बार आए उतनी बार एक एक अंगूठी छोड़ते चले गए। ऐसे ही ब्रह्मा जी की कथा आई थी, इसमें भागवत में क्या कथा आई थी। ब्रह्मा जी को ये हो गया था कि जो परब्रह्म है वो तो दर्शन देते ही नहीं, परब्रह्म जो हैं वो तो सामने आते ही नहीं। जब विष्णु जी की
और ब्रह्मा जी का विवाद हो रहा था। उस समय भी परमात्मा ज्योतिर्लिंग में सामने आए। भाई एक आकृति बन गई थी, प्रकाश पुंज बन गया था, सामने नहीं आए। वो तो जब उन्होंने झूठ बोल दिया तो निराकार रूप से साकार रूप में आए। यानी परमात्मा के दर्शन इतने सुलभ हैं ही नहीं कि भाई वैसे ही हो जाए। वो बात अलग है, जैसे हमने कथा सुनाई थी आपको कि भगवान वेश बदल के और भक्त के बीच में आ बैठे, भक्त के साथ बात करके चले जाएं और कुछ है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनाई थी कल आपको कि रेल में जा रहे थे और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे को तू नीचे की जगह दे दे। तो नीचे की जिसकी जगह थी उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं देता, हमने ऊपर बैठ, जगह ऊपर ही थी। और जब उतरने लगे तो उनके नाम के जयकारे लगने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बागेश्वर धाम की जय। तब उसने देखा कि यहाँ पे बागेश्वर धाम के मालिक आए हुए हैं तो मैं भी दर्शन करूँ। और दर्शन करने के लिए गए तो ये तो बोला 14 घंटा तो मेरे के लिए था। परमात्मा जो हैं वो किसी न किसी रूप में रहते हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन साकार रूप में सामने ब्रह्मा जी के सामने भी नहीं आए। तो बोले जब मेरे को दर्शन नहीं हुए वो इन बालका क्यों का दर्शन देने लग रहे हैं। एक बाल गोपाल उनके साथ झूठा पूठा खाने लग रहा है और सारे काम करने लग रहे हैं। इनका तो प्रसाद ही दुर्लभ है, प्रसाद ही हर एक को नहीं मिलता, तो ये कैसी लीला है। तो बोले लीला है तो लीला का पर्दाफाश कर देते हैं। पर्दाफाश कैसे? मनुष्यों का 1 साल और देवताओं का 1 दिन। सूरज भगवान 6 महीने उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है और उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। तो 1 दिन के लिए उन्होंने बाल गोपाल जितने भी थे वे, गाय बछड़े जितने भी थे वे सारे के सारे चुरा लिए थे ब्रह्मा जी ने। और परमात्मा जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को तो दे रखे हैं 5 तत्व कि इस 5 तत्वों से ही संसार रचाना है, जबकि उनके पास पता नहीं कितने और तत्व विद्यमान। यानी यूँ समझो भाई रोटी बनाने के लिए आपने बहू को गेहूं का आटा दे दिया, बाजरे का आटा दे दिया, तो इसका मतलब यही थोड़ी ना कि गेहूं और बाजरा 2 ही आटे रहेंगे। कहीं फाफर का आटा भी हो सकता है, कहीं चावल का आटा भी हो सकता है, कहीं दाल का आटा भी हो सकता है, और भी बहुत से आटे हैं। लेकिन बहू को अगर 2 ही आटे दे रखे तो बस 2 या नहीं जानेगी, भाई गेहूं और बाजरा 2 या नहीं जानेगी, बाकी नहीं जानेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ब्रह्मा जी को 5 तत्वों से सृष्टि रचने के लिए दे रखा है। तो ब्रह्मा जी तो उन 5 तत्वों को ही जानते थे और 5 तत्वों से बने हुए शरीरों को वो उठा के ले गए, बोले देखेंगे क्या करेगा। और जब अगले दिन ब्रह्मा जी आए, यानी देवताओं का तो 1 दिन हुआ और धरती पे 1 साल निकल चुका, और 1 साल बड़े मजे से निकल गया। ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने बाल गोपाल उठाए थे उतने ही बाल गोपाल और बने हुए, जितने गाय बछड़े उठाए थे उतने ही और बने हुए। फिर पिछली बार 5 तत्व थे, अब की बार कुछ और तत्व यूज कर रखे थे। तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की स्तुति की, कृष्ण भगवान की स्तुति की और स्तुति करके गलती मानी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक इशारे पे जितने भी ब्रह्मा थे सबको बुला लिया। जितने भी ब्रह्मा का मतलब कोई आदमी अगर हमारे गांव से बाहर नहीं गया आज तक तो वो बड़े से बड़ा सरपंच को मानेगा, और कोई जिले से बाहर नहीं गया वो एमएलए को मान लेगा, जो सांसद क्षेत्र से बाहर नहीं गया वो सांसद को बड़ा मान लेगा, जो प्रदेश से बाहर नहीं गया वो मुख्यमंत्री को मान लेगा, जो देश से बाहर नहीं गया वो हमारे प्रधानमंत्री को बड़ा मान लेगा। लेकिन जबकि पूरी सृष्टि में ये जो छोटे बच्चे हमारे ये बता देंगे, आकाश गंगा के अंदर असंख्यों तारे आपको भी रात को दिखाई देते हैं आकाश में, ये असंख्यों तारे हैं और हर तारे का एक परिवार है।
जिसको हम सौरमंडल बोलते हैं। और हमारा जो तारा है उस तारे का नाम सूर्य है। उस तारे का जो परिवार है उसके 9 ग्रह हैं, जिनको हम सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये बोलते हैं। 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। तो हमारे को उसमें एक पृथ्वी मिली है, और पृथ्वी का मालिक ब्रह्मा जी बना रखे हैं। पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु बनेंगे उनका रक्षण कर, उनका पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा रखी है। अब ऐसी ऐसी पृथ्वी हर तारे के साथ में, जितने भी तारे हैं उनके सबके अपने परिवार हैं और सबके पास वो है। जैसे हमारे पास माता पिता हैं तो सारे के पास माता पिता हैं, हमारे पास शरीर है तो सबके पास शरीर है। इसी प्रकार पृथ्वी जो एक तारे को मिली हुई है, सूर्य को मिली हुई है, ये आकाश गंगा में जितने भी तारे हैं सारे के पास यह पृथ्वी है। और हर पृथ्वी का एक ब्रह्मा बना रखा है भगवान ने, हर एक की ड्यूटी लगा रखी है, तू संभालना। और भगवान के इशारे पे उनको सबको बुला लिया। यूँ समझो सरपंच हो सबको बुला लिया, चंडीगढ़ आ जाओ भाई जो भी जहाँ के सरपंच है सारे के सारे वहाँ आ जाओ। तो अब उन ब्रह्माओं के भीड़ में ब्रह्मा का भी दम घुटने लगा कि मैं अकेला फंस गया। एक तक तो एकला था और यह तो पूरी की पूरी संख्या खड़ी हुई। तब उन्होंने कृष्ण जी की स्तुति करी और उनको विदा कर दिया। आपको कहीं कथा में ये नहीं मिलेंगी चीज़ें जो शंकर भगवान ने जन्म लिया हो, शंकर भगवान ने परिवार छोड़ा हो, ब्रह्मा जी ने भी शरीर छोड़ा है। संध्या वाली कथा हुई थी, वहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया है। संध्या ने भी शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया है। राम जी, कृष्ण जी, इन्होंने भी शरीर छोड़ा है, शरीर धारण किया है। मेरा विषय था कि कथाएं क्यों जरूरी हैं या कथाएं हमारे को क्या देती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब कृष्ण भगवान शरीर छोड़ रहे थे उस समय उनके प्रिय मित्र उद्धव जी ने उनसे कह दिया कि महाराज मैं आपके बिना रह नहीं सकूंगा, मेरे को भी आप साथ लेके चलो। तब उन्होंने कहा कि तेरा भी समय नहीं आया, तो अपना भगवान का भजन कर, जब समय आएगा जब तेरे को बुला लिया जाएगा। ऐसा होता है अगर माँ इस संसार को छोड़ के जा रही है या पिताजी इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं और बच्चे का लगाव ज़्यादा है तो कहेगा माँ मैं कौन रुकूँ, मैं भी तेरे के लिए चल लूँगा। तो बताओ माँ बाप क्या उसको साथ ले जाएंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तेरा समय आओगा जब तेरे भी बुला लिया जाएगा, अभी तेरा कर्म करने का समय है, तो अपना भगवान का भजन कर, जब समय आएगा तेरे को बुला लेंगे। तब उद्धव जी ने कहा कि आपके पीछे से हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तब उन्होंने कहा था कि भागवत जो है ये मेरा ही दिया हुआ संदेश है और भागवत के अंदर साक्षात मैं ही विराजमान रहूंगा। तो जब भी तने मेरी याद आवे, जब भी तने कहीं मेरी जरूरत समझे, कोई चीज किसी सवाल का जवाब लेना हो तो भागवत पढ़ लेना। और यही कथा हमारे शिव पुराण की है। भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोकों के माध्यम से ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी। 1 करोड़ श्लोक थोड़े नहीं होते। उनके अंदर सृष्टि के जन्म से लेके सृष्टि के प्रलय तक का, प्रत्येक जीव के जन्म से लेके अंत तक का, सारे नरकों का, सारे क्षेत्रों का, सारे देवताओं की आयु का सारा ज्ञान इस शिव पुराण के अंदर ब्रह्मा जी को दिया। फिर आपने यहाँ से कथाएं सुनी। अब इन कथाओं को आप अपने बेटे पोतों को सुनाओगे तो 10 में से 4 कथा याद रह जाएंगी, 4 सुना दोगे। उनको जो अच्छी लगेगी वो और 2 सुना देंगे, उनको जो अच्छी लगेगी वो और 2 सुना देंगे। और जैसे कल हमने तथ्य बदले थे, तथ्य कैसे बदले थे कि सुखदेव मुनि जब जनक के पास गए
तो वहाँ पे एसी लगे हुए थे, फ्रिज लगे हुए थे। यही कहा था हमने, या आप जब इस संसार से जाओगे तो आप शिव जी को ध्याओगे तो शिव जी अपनी गाड़ी भेज देगा। ब्रह्मा जी को, इनको विष्णु जी को ध्याओगे तो विष्णु जी अपनी गाड़ी भेज देंगे। और इनको नहीं ध्याओगे तो जिसकी ड्यूटी है वो लेना होगा, और वो लेना होगा तो फिर अपना झोटा पे लेना होगा। यही कथा थी। तो समय के हिसाब से साधन भी बदलते हैं। जिस समय ये गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, मेरी खूब देखी हुई हैं, तो मेरी देखी हुई तो आपकी भी देखी हुई होंगी। जोटा बग्गी भी चला करती, बैलगाड़ी भी चला करती, और पीछे वर्णन आ गया था, हमारे एक परिवार में भाई है, उसकी नरसिंहवास शादी हुई तो कार के अंदर ढुका हुई थी। तो हम हंसने लगे थे, मतलब कार में भी ढुका होया करे, ढुका तो घोड़ी पे होया करे। तो भाई हंसने लगे, तो हमारे पिताजी की तो साइकिल पे हुई थी, हम तो गाड़ी में आए हैं जी। वही समय बदलता है, कभी ट्रैक्टर के ऊपर ढुका होती है, कभी गाड़ी में ढुका होती है, कभी घोड़ी पे होती है, कभी बग्गी में हुआ है, कदे वह जीप चला करती, जीप के अंदर होया करती। तो ये साधन बदलते रहते हैं। ये जो कथाएं लिखी गई थी उस समय, मोर, मूषक, ये सवारियां थी उनके पास, हंस, ये सवारियां थी। तो वो अच्छा, ये इन सवारियों के अधीन भी नहीं है। भागवत कथा सुनते हो, भागवत कथा में भागवत किसने सुनी थी? भागवत कथा में भागवत किसने सुनी थी? धुंधकारी ने, धुंधकारी ने सुनी थी ना। और धुंधकारी कौन था? पिशाच। और पिशाच के पास शरीर नहीं होता, पिशाच के पास शरीर नहीं होता। जब शरीर नहीं है तो वो किसके सहारे रुकेगा? भाई जिसके पास शरीर ही नहीं है उसको तो हवा इधर उधर उड़ाती फिरेगी, हवा के साथ घूमता फिरेगा। और जो घूमता फिरेगा वो कथा कैसे सुनेगा? कथा सुनने के लिए तो एक जगह बैठना पड़ेगा ना। ये कारण है, भागवत के अंदर वर्णन आता है कि धुंधकारी का भाई गोकर्ण, गोकर्ण को धुंधकारी के दर्शन हुए। धुंधकारी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई मेरी दुर्गति हो रही है, मेरी मुक्ति करवा दे। उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण ने भागवत कथा कही। और भागवत कथा कहते समय एक बांस का डंडा लगाया गया। उस बांस के डंडे के अंदर उस धुंधकारी प्रेत को, पिशाच को बिठाया गया ताकि वो इधर उधर उड़ता नहीं फिरे, एक जगह बैठ जाए। उस बांस के डंडे के अंदर 7 पोरियां थी। 7 दिन कथा चली, यानी उसके 7 प्रकार की गांठें थी। वो गांठें एक एक दिन करके खुली, और जब वो गांठें खुली तो उसकी मुक्ति होगी। इसी प्रकार शिव महापुराण का है। शिव महापुराण किसने कही थी, किसने सुनी थी, क्यों कही थी, क्यों सुनी थी? पहले दिन बताया था हमने। शिव महापुराण किसने कही, किसने सुनी, क्यों कही और क्यों सुनी? चंचुला नाम की एक स्त्री थी, बिंदु के साथ उसकी शादी हुई। बिंदु नाम का जो व्यक्ति था वो जुआरी, शराबी और सारे अवगुणों वाला था। जितने भी अवगुण थे सारे उसमें विद्यमान थे। चंचुला उसको सुधारने की कोशिश करती थी, लेकिन पुरुष प्रधान देश था। भाई पुरुष प्रधान का मतलब आदमी ने जो कहती है, तो अभी तक देखते देखते हुआ है। आज भी
स्त्रियों को बराबर का ही वो दे दिया, हक दे दिया। पंचायत में भी आज भाई पंच भी बनी हुई हैं, सरपंच भी बनी हुई हैं, विधायक भी बनी हुई हैं, मंत्री भी बनी हुई हैं। लेकिन मेरा खूब ध्यान आता है आलवास के भिवानी, यहाँ बंसीलाल पार्क के पीछे मेरा मकान होता था, तो मेरे मामा जी का लिया हुआ मकान था वो, इसलिए यहाँ पे सबको मामा बोलता था। जगत MC, जगत मान थे शायद, जगत सिंह MC, और वो वार्ड लेडीज वार्ड बना दिया। तो मामी हमारे को जो थी उसने कहा भाई मेरे को नहीं हाथ जोड़े ना, मेरे को वोट मांगे था, क्यों बेचारी कहते घर से निकली को नहीं। अब वार्ड बना दिया वो लेडीज वार्ड, तो बोली मैंने तो मेरा गोबर थापने दे, मेरे को नहीं वोट वाट मांगे था। तो जो हमारे मामा थे जाटों में है वैसे, लेकिन भाई परिवार हो जाता है सारा जहाँ रहते हैं, तो उनने वोट मांगे, वो ही MC बने, अब उन्होंने अपना शासन करा। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं जहाँ नाम लेडीजों के आते हैं, काम तो सारे जेंट्स ही करते हैं। तो कहने को आज भी स्त्रियों को हक दे दिया, लेकिन अभी भी पुरुषों की प्रधानता है। तो उस समय भी पुरुषों की प्रधानता थी, और पुरुषों की प्रधानता थी तो चंचुला की चली नहीं, और बिंदु ने चंचुला और बिगाड़ दी। भाई जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं इससे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरी खातर भांग घोटनी पड़ेगी, मेरी खातर सारे काम करने पड़ेंगे, तो अगले क्या करेंगे? ठीक है, जैसे तैसे चंचुला का जीवन चल रहा था, और परमात्मा की कृपा होती है जब इस प्रकार के सत्संग होते हैं, इस प्रकार के कीर्तन होते हैं, और उन सत्संगों में कीर्तनों में किसी का जाना होता है, क्यों घर से निकला ही नहीं जाता। नहीं तो जिसको जो चीज़ नहीं मिलनी हो तो उसको मिलनी नहीं होती, आंखों में पट्टी बन जाती है, या कोई भी कारण निकले आए नहीं जाया जाता, कई बार नहीं हो जाता, नहीं हो पाता। चंचुला को शिव महापुराण सुनने को मिली, और शिव महापुराण सुनने को मिली तो उसको सतियों के सत का पता चला कि किस प्रकार सतियों ने बड़े बड़ों को झुका दिया। भागवत में एक कथा आई थी, कदम ऋषि की भी आई, चवन ऋषि की भी आई। चवन ऋषि की कथा याद है आपको? सुकन्या और चवन ऋषि की कथा भागवत में सुनी होगी ना, जल्दी जल्दी सुना देता हूं। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आई हुई थी। चवन ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते चवन ऋषि के शरीर पे दीमकों ने अपना घर बना लिया था, जैसे अपने व्यासपीठ के पीछे दिखाई दे रहा होगा दीमक, मिट्टी का ढेर सा दिखाई देता है ना, इसी प्रकार चवन ऋषि के ऊपर दीमकों ने अपना घर बना लिया, और वो अपनी भक्ति में लग रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं लेना देना। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वहां घूमने आई, और सुकन्या ने देखा कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर दो जुगनू चमक रही। जुगनू समझ के उसने लेकर उठा के उन छेदों में मार दिया, और जैसे ही वो आंखों में लगे, वो चवन ऋषि की आंखें थी, और जैसे ही आंखों में लगा आंखें फूट के धार बह चली, खून की धार बह चली। अब छोटी बच्ची थी, जैसे वो धार बहती देखी, डर के वहां से भाग गई। और साधु संतों के साथ कोई अन्याय होता है, कोई पाप होता है, तो परमात्मा रुष्ट होते हैं। उसके नगर में, सुकन्या के नगर में आदमी आदमी नहीं, जानवर भी सबकी किडनियां फेल हो गई। आदमी आदमी नहीं, जानवर भी जो थे उनकी भी किडनी फेल हो गई। तो
तो वहाँ के जो हकीम थे, वैद्य थे, उन्होंने देखा भाई एक आदमी की किडनी खराब हो जाए, 2 की खराब हो जाए, 20-30 की खराब हो जाए, समझ ना आओ, ये सारे की किडनी खराब होगी और पशुओं की भी किडनी खराब होगी, इसका मतलब कोई ना कोई श्राप है, कोई ना कोई बद्दुआ है जो ये काम कर रही है। बैठ के विचार मंथन हुआ, जितने भी सलाहकार थे सारे सलाहकार बुला लिए। तब वहाँ सुकन्या ने जाके हाथ जोड़ के अपने पिता से बताया, बोला पिताजी ये अपराध मेरे से हो गए। भाई एक साधु तपस्या करने लग रहा था, मेरे को पता नहीं था और मैंने अनजाने में उसकी आंख फोड़ दी और आंख फोड़ के मेंढर के भाग आई। अब पिता ने कहा चलो भाई सारे के सारे उसका बेरा लेगा। मंत्रियों के साथ राजा चवन ऋषि के पास चले गए और चवन ऋषि से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई मेरी बेटी से गलती होगी, अब तो हमने माफ कर दे, हमारा पूरा राज्य जो है वो दुखी हो रहा है, तो अपनी बद्दुआ वापिस ले ले या इस बद्दुआ ने दूर करने का रास्ता बता दे। तब चवन ऋषि ने कहा कि भाई मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, ऊपर से आंधा भी हो गया, अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। तो राजा ने कहा जितनी कहोगे उतनी दासी मैं आपको दे दूंगा, आपकी सेवा में रहूंगी। भाई जितनी भी दासी कहोगे उतनी दासियां आपको मिल जाएंगी, आपकी सेवा करेंगी, आप हमने इस बद्दुआ से बचा लो। तब चवन ऋषि ने कहा कि जिसका अपराध है सजा तो वो भुगते, दासियां के मतलब तेरी बेटी ने मेरी आंख फोड़ी है, वो मेरी दासी बने, यानी वो मेरे साथ शादी करे और वो मेरी सेवा करे। तो इस पे राजा ने उसको मना कर दिया, बोला भाई बेशक से सारा गांव का आग लग जाओ, सारा राज्य खत्म हो जाओ, बेटी को नहीं जाता। आंधे कर बूढ़े को कौन बेटी देगा भाई, बूढ़ा भी आंधा भी, तो कौन अपना बालक ने देगा। बोला लाग जाने दे आग, वो सती माता वाली बात है, मैना वाली। बोला कि मैं हो जाए मैं कौन दूँ, या तो कोई राक्षस न मार दे, नहीं मैं मार दूंगी, लेकिन इसकी तो कौन दिया। तो राजा ने भी स्पष्ट मना कर दिया, बोला भाई मैं नहीं दूंगा। तब सुकन्या ने आगे जाके अपने पिता से प्रार्थना की कि पिताजी एक राजा के लिए पूरा राज्य उसका बेटा बेटी के समान ही, और एक अपनी बेटी खातर पूरा राज्य तबाह करना, बर्बाद करना, ये उचित नहीं है। और मैं स्वेच्छा से अपने मन से इनको अपना पति मानती हूँ और मैं इनकी सेवा करूँगी, आप मैंने मेरा पाणी ग्रहण करवा दो, इसके साथ शादी करवा दो। राजा ने सुकन्या की चवन ऋषि के साथ शादी करवा दी। अब एक दिन सुकन्या के सत की परीक्षा हुई। परमात्मा ने सतियों के सत की परीक्षाएं होती हैं। अब अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य कहलाते हैं, देवता जो हैं देवताओं के डॉक्टर, उनका नाम क्या है, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार वहां से जा रहे थे और उन्होंने सुकन्या से एक प्रस्ताव रखा। सुकन्या को कहा कि तू नवयुवती है और ये बूढ़ा अंधा हो रहा है, तो बोला तो इसने छोड़ दे, हमारे साथ चल, हम देवताओं के डॉक्टर हैं, तेरे को कभी बूढ़ी नहीं होने देंगे, तेरे को कभी बीमार नहीं होने देंगे और हर तरह से तेरी सेवा करेंगे, तू हमारे साथ चल। तब सुकन्या ने उनको चेतावनी दी, जैसे माँ सती ने चेतावनी दी थी कि भाई मैं अपने सत पे हूँ, मेरा पति जैसा भी है मैं इसी की सेवा करती हूँ और इसके सिवाय
दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती, दूसरे की छाया भी देखना पसंद नहीं करती। तो भगवान का भय मान ले या मेरा भय मान ले, अगर अब तने कोई ऐसी बात कही हमने, तो फिर तुम अपने दंड के खुद भागी होगे। जो भी दंड मिलेगा वो तुम जानो और परमात्मा जाने, मेरे को दोष मत देना। इन वचनों को सुन के अश्विनी कुमार ने उनके चरण पकड़ लिए। बोले माँ, हमारे से गलती होगी, हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा मात्र के लिए यहाँ आए थे, भाई आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और अब हम प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। भाई क्या आशीर्वाद दोगे? आशीर्वाद ये है, सुबह गंगा जी में स्नान करके दोनों पति पत्नी यहाँ आ जाना, हरा दोनों का उपचार करते हैं। भाई जो भी हारी बीमारी हैं वो सारी की सारी दूर कर देंगे। और अश्विनी कुमारों ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सुबह गंगा में स्नान करवा के उन दोनों को स्वस्थ कर दिया। बूढ़े चवन ऋषि को नवयुवक बना दिया, जवान बना दिया। भाई शरीर जो था उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी और उसकी आंखें भी ठीक कर दी और सारा सुख उनको दे दिया। तो ये हमारे यहाँ सतियों के सबकी कथाएं हैं जिनके ऊपर ये संसार रुका हुआ है। फिर शिव पुराण के अंदर नरकों का वर्णन आ गया। नरकों के वर्णन के अंदर ये बता दिया गया कि चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, जो अच्छा देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्याहता स्त्री का गुरु उसका पति होता है। ब्याहता स्त्री का गुरु उसका पति होता है। और जो अपने पति का कहा नहीं मानती, दूसरे के आश्रम बुआरे है, वो गलत है। ये शास्त्रों में वर्णित है। पति चाहे कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे उसको छोड़ा जा सकता है कि वो भगवान का नाम लेने से हाथ में रोकता हो। वे जो भगवान के नाम में बाधा पहुंचाता है, वहां तो देखो मीरा ने भी छोड़ दिया, वहां प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। जब भगवान से दान देने की बात आई, शुक्राचार्य ने मना कर दिया, उन्हें हाथ जोड़ दिए बलि ने, बोले ना भाई इस चीज में बीच में नहीं आना। उसके अलावा कोई यूं कह के छोड़ के जा है कि दारू पिए हैं, यूं कह के छोड़ के जा है कि ये तो घर में खड़े रखे हैं, तो वो सारे के सारे अपराध हैं। और हमारे यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे मुसलमानों में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब कोई सामान खरीदते हैं आप, तो सामान कैसे खरीदते हैं आप? उस सामान की कीमत लगा देते हैं और उसको वो कीमत मिल जाती है, हमारे को वो सामान मिल जाता है। यही होता है ना। तो मुसलमानों में जो शादी होती है वहाँ पे उसकी कीमत लगा दी जाती है कि अगर तू इसमें छोड़ेगा तो इतने रुपये इतने देने पड़ेंगे। वो पहले भी लिए जा सकते हैं और वो बाद में भी लिए जा सकते हैं, वो उनकी आपस की मर्जी है। और कीमत इस्लाम में इतनी लगा रखी है, बोला भाई औरत जो है वो 2 खजूर के बदले भी खरीदी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कुबेर का सारा खजाना दे दिया जाए तो वो भी कम पड़े। कहने का मतलब जब शादी करते हैं मुसलमानों के अंदर तो दोनों पक्ष बैठ जाते हैं, आदमी और औरत, और उस औरत की एक कीमत लगाई जाती है कि मैं इसके बदले में 2 खजूर दूंगा, कि मैं इसके बदले में ये महल दूंगा, या इसके बदले में यो राज्य दूंगा, या इसके बदले में यह चीज दूंगा। कीमत कुछ भी हो सकती है, 2 खजूर से लेके कुबेर का खजाना थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन है कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो बताओ शादी सबकी हुई है, कल शादी में पहले ये लिख पढ़त हुई हो कि छोड़ेगा तो इतने रुपये देने पड़ेंगे,
छोड़ने का जिक्र ही नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जिक्र ये होता है कि 7 जन्म का रिश्ता है। ये डाइवर्स भी बाहर से आया शब्द, तलाक भी उर्दू से आया है। हमारे हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि पति पत्नी को छोड़ दिया जाए। भाई डाइवर्स अंग्रेजा ने दे दिया और तलाक उर्दू ने दे दिया। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया। हाँ ये है कि भाई अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, जीवन पूरा अपना जो था वो हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गए। वानप्रस्थ का मतलब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में चले गए, वो है। लेकिन पति को छोड़ने का प्रावधान कहीं नहीं। और मेरे गुरु शोभागिरी जी जो सन्यासी हैं, उनके साथ बैठ के मेरे को जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान यही मिला है कि ये समस्त सृष्टि परमात्मा का ही अंश है। चाहे आप भगवान विष्णु को मानते हो, चाहे आप शिव जी को मानते हो, उन्हीं का अंश सबके अंदर है और उनका अंश गलत हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु हैं वो किसी रूप में गलत नहीं हो सकते, शिव जो हैं वो किसी रूप में गलत नहीं हो सकते। तो जब वो गलत नहीं हो सकते तो हमारे रिश्ते कैसे गलत हो सकते हैं? जब हम कोई रिश्ता करते हैं उसके घर परिवार की भी तसल्ली करते हैं, बच्चे की भी तसल्ली करते हैं। उसने चला के भी देखा, उसने बुला के भी देखा, उसके अड़ोस पड़ोस में छानबीन भी करा, और सारे काम करने के बाद में उसमें अवगुण कहाँ से आ गए? भाई फिर अवगुण कहाँ से आ गए? तो इसलिए हमारे सन्यासी बाबा शोभागिरी जी वो कहते हैं कि सारा परमात्मा के अंश हैं। अगर कोई लेडीज दुखी है तो वो अपने इष्ट श्री हरि विष्णु जी के सामने या शंकर भगवान के सामने जैसे भी वो प्रसन्न होते हैं, वो 1 लोटा जल में प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल 1 लोटा जल दे के आना है तो 1 लोटे जल में प्रसन्न हो जाएंगे। आपको लगता है कि वो आकटे के फूल उनसे प्रसन्न होंगे तो आकटे के फूल ले जाओ। आपको लगता है वो धतूरे से प्रसन्न होंगे, धतूरा ले जाओ। आपको लगता है वो भांग से प्रसन्न होंगे, भांग ले जाओ। आपको लगता है वो पेड़े बर्फी पेड़ा से प्रसन्न होंगे, बर्फी पेड़े ले जाओ। एक अकेले महादेव हमारे ऐसे हैं जिनके सब कुछ चले। बाकी ऐसा कौन सा देवता है जो बताओ आकटे के फूल चढ़वाता होता है या 1 लोटा पानी से प्रसन्न होता हो या बेलपत्र से प्रसन्न होता हो या धतूरा से प्रसन्न होता हो या भांग से प्रसन्न होता हो? परमात्मा ने तो अपनी शादी में भी सबको निमंत्रण दे दिया था, बोले भाई सारे आ जाओ। क्यों? भूत प्रेत बताओ कौन बुलाओ? कोई ब्याह शादी में बैठ कर नो भी क्या है कि भाई भूत भी आ जा, प्रेत भी आ जा, पिशाच भी आ जा। वो बुलाओगे तो किसने बुलाओगे? गणेश जी आ जाओ, रिद्धि सिद्धि ने साथ ले आओ, विष्णु जी आ जाओ, लक्ष्मी जी आ जाओ। बताओ किसी ने कही हो कि पिशाच भी आ जाओ, भूत भी आ जाओ, नाग भी आ जाओ, किन्नर भी आ जाओ? कौन इनको शादी में बुलाता है? एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन्हें शगुन अपशगुन सबको अपनी शादी में निमंत्रण दिया था, सारे के सारे गए थे। और इनको ही इन्होंने एक अपने शास्त्रों में ये कहा है कि भाई मेरे को बिठाना हो तो कितने भी बिठा दो, मेरी खातिर हमें स्पेशल अलग से महल दुमहल्ले बनाने की जरूरत नहीं। बस कंडीशन क्या रखी है, जहाँ मैंने बिठाओ वहाँ पानी की व्यवस्था कर दो, ऐसा ना हो थमाओ नहीं और पानी भी नहीं मिले, है ना। शिव पुराण के अंदर यही वर्णित है। दूसरा, शंकर भगवान की एक कथा आई थी समुद्र मंथन की। किस किसने सुनी है समुद्र मंथन की कथा? समुद्र मंथन की कथा किस किसने सुनी है? चलो कोई। दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां दीति और अदिति, दोनों कश्यप ऋषि के ब्याह में। दोनों बहनों के संतान हो गई, एक के दैत्य हो गए, एक के देवता हो गए। दोनों में संघर्ष होने लगा। अब माता पिता क्या करेंगे? भाई मान लो मेरे 2 रानियों, दोनों रानियां के बेटे आपस में कटे मरे, तो मैं क्या करूं?
हैं? मतलब भाई क्यों लड़न लग रहे हो? तो लड़न क्यों लग रहे हो? चाहिए क्या हमने? हैं? तो वो कहेगा मैंने मकान चाहिए, मैंने दुकान चाहिए, मैंने बंगला चाहिए, मैंने खेत चाहिए। तो भाई तन्ने भी मिल जाएगा, इसने भी मिल जाएगा, इतना कमा रखा है, या इतना कमाने का रास्ता बता दूं, यही होगा ना। अपने यहाँ बाखड़ा बांध है, सुना है किसी किसने? किसने सुना बाखड़ा बांध के बारे में? इसमें पानी पानी है और इसकी जब सफाई होती है तो पता नहीं इसमें कितना तो लोहा निकलता है, कितने सोना चांदी निकले हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हो गए, जो भी मर गया, खप गया, पड़ गया, वो सारा इसी के अंदर गया। समझ गए? और इस सृष्टि में जब प्रलय आई तो क्या हुआ था? सृष्टि में जब प्रलय आई तो क्या हुआ था? सारा जलमग्न हो गया था। पता है इस चीज का? तो जब सृष्टि के अंदर प्रलय आई तो सब कुछ जलमग्न हो गई थी, यानी सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी था सारा का सारा इस पानी के अंदर चला गया। और इसको निकालने के लिए इसका मंथन करना पड़ा, इसको मथा जाए। बोला इसमें मथ लो, मथोगे तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। बोले भाई मथा कैसे? मथने के लिए एक बहुत बड़ी रई की आवश्यकता होगी, बहुत बड़े रस्से की आवश्यकता होगी, और सारा ने उसमें लाग के खींचना पड़ेगा। तो बोले एक तरफ देवता लग जाएंगे, एक तरफ दैत्य लग जाएंगे, और शेषनाग जो है वो रस्सा बन जाएगा, और मद्राचल पर्वत हमारी रई बन जाएगी। बोले ये ठीक है, लेकिन रई के बीच में भी एक फट्टा हुआ है जो उस रई ने बैलेंस रखा है, और रई भी क्या है कि ऊपर धरी जाए दे और रगड़ा चलेगा, अगर नीचे धरने नहीं हो तो कड़ तक जागी हो। तो इस रई को संभालेगा कौन? नीचे और ऊपर दोनों तरफ। ये श्री हरि विष्णु ने अपने ऊपर दायित्व लिया कि भाई नीचे में कछुआ बन के और ऊपर मंदराचल पर्वत के ऊपर दोनों जगह मैं विराजमान रहूंगा, ताकि ये रई सीधी रहे और नीचे ना जाए, मंदराचल पर्वत नीचे भी ना धसे और सीधा भी रहे। शेषनाग को रस्सा बना लिया, और शेषनाग को रस्सा बना के शेषनाग के मुख पे दैत्य लग गए और पूछ की तरफ देवता लग गए, और समुद्र मंथन शुरू हो गया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो यूं बताओ घी किस किसने निकाला है? दही से। दही से घी किस किसने बनाया है? सीधा घी निकलिया है, या पहले झाग जोग और ये और निकले हैं, वो पानी पात गिर के काट दिया करो अलग। अडंगा भी काटते होगे ना, पहले चाशनी बनाते हो, जैसे चाशनी में पहले मैला निकले है, भाई चाशनी बनाते हो, चाशनी में मैला निकलता है, ऐसे ही इसमें भी निकलता होगा घी में। तो इसी प्रकार इस समुद्र मंथन के अंदर जहर निकला है, और जब जहर निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। अच्छा यूं बताओ ध्यान किस किसने लगाया है कदे आज से पहले? कोई थोड़ी बहुत देर परमात्मा के ध्यान में बैठा हो? कोई है जिसने ध्यान लगाया हो? आज से पहले किसी ने लगाया हो ध्यान? है जी? नहीं लगाया? चलो अब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसा भी आपके पास समय हो, एक टाइम निश्चित कर लो, उस टाइम आपने बैठ के भगवान का ध्यान करना है। भाई उम्र और क्या होता है, हम कहते हैं हमारा जन्मदिन है और हम केक बांटते हैं या टॉफियाँ बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, जो भी बांटते हैं, जबकि हमारी आयु दिन प्रतिदिन एक एक दिन करके कम होती आ रही है। हम परमात्मा के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और बिना तैयारी के अगर पढ़ोगे तो चोट लगेगी। भाई एक तो ऊंचाई पर से कूदना हो और एक ऊंचाई पर से पढ़ना हो, तो दोनों चीज बराबर है क्या? उतरोगे तो शांति से उतरोगे, कूदोगे तो भी शांति से कूदोगे, लेकिन पढ़ोगे
तो निश्चित तौर पर चोट लगेगी। गलत तो नहीं है। तो अपना उतरने की तैयारी करो, परमात्मा की तरफ 5 मिनट 10 मिनट ध्यान लगाया करो। और ध्यान लगाने की जो क्रिया है वो सिंपल है। कोई आपने मंत्र जाप नहीं करनी, कोई आपने कुछ नहीं करना। सिंपल साधारण कोई भी एक आसन लेके, जिसको हम सुखद आसन बोलते हैं। सुखद आसन का मतलब जहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, ऐसा ना हो बड़े पंखे पहुँचाते गर्मी में आग में बैठ गए तपन लग रहे हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है उड़े बैठे हो, या बालक आकर थोड़ी देर में दादी खड़ी हो, माँ खड़ी हो, है ना। सुखद आसन का मतलब जहाँ शांति से अपना बैठ के ध्यान कर सको। कोई आपने मंत्र जाप नहीं करना, कोई टोटके नहीं करने, कुछ नहीं करना। आपने आसन के ऊपर बैठो, जिसको भी आप मानते हो, विष्णु जी को मानते हो विष्णु जी को, और शंकर भगवान को मानते हो शंकर भगवान को। दोनों को नहीं मानते, बालकनाथ को मानते हो बालकनाथ को। बालकनाथ देखा हुआ नहीं है, श्यामनाथ को मानो श्यामनाथ ने, और महेंद्रनाथ में मानो महेंद्रनाथ ने। किसी को भी जिसको भी मानते हो उसका मन में स्मरण करो और उससे प्रार्थना करो कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ या ध्यान में बैठ रही हूँ। अब अगर विष्णु जी की बात करो तो यहाँ पे बोल सकते हो कि हे परमात्मा, जिस तरह आपने जल प्रलय के समय सप्त ऋषियों की और राजा मनु की रक्षा की जल के अंदर, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करना। भाई ध्यान में जाते समय आप कहीं जल में चले जाओ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। मन है, मन पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, तो जल में चले जाओ। तो जल में आपको किसी प्रकार का भय लगे तो वहाँ पे भगवान विष्णु आपके साथ में हो, या शंकर भगवान आपके साथ में हो, या श्यामनाथ जी आपके साथ में हो, या महेंद्रनाथ जी आपके साथ में हो, बालकनाथ जी आपके साथ में हो, जहाँ वो आपकी रक्षा कर सके। इसी प्रकार जैसे आपने वायु में हरि अवतार लेके और गज की रक्षा की, इसी प्रकार मेरी भी रक्षा करना। कि कोई अगर हवा में कोई काम हो जाए तो तुरंत गरुड़ को ऊपर आ लियो, मैंने संभाल लियो। इसी प्रकार थल पे जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की नरसिंह रूप में, अगर थल पे मेरे को कोई समस्या आए तो आप उसको संभाल लें। उससे प्रार्थना करके शांति से बैठ जाओ और जो कुछ होने लग रहा है उसको देखते रहो, बंद आंखों से देखते रहो। दो है, एक तो इन आंखों से देखते हो, एक आपकी मन की आंखों से देखते हो। ऊपर की आंखें बंद कर दो और मन की आंखों से देखना शुरू कर दो। श्वास आ रही है जा रही है, जो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं, इसको परमात्मा का स्वरूप मान लो और अपने मन को इन सांसों पे विराजमान कर दो। इन सांसों के साथ जैसे ये सांस बाहर आती है तो अपने मन में ये करो कि आपके जो विकार हैं, आपकी जो बुराइयां हैं, आपकी जो बीमारियां हैं, वो इस श्वास के साथ बाहर जा रही है। और जो शुद्ध ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसमें ये ध्यान करो कि परमात्मा स्वयं इस श्वासों के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फिर आप मंत्र चाहे राम का लो, चाहे श्याम का लो, चाहे कृष्ण का लो, चाहे नमः शिवाय का लो, चाहे शिवाय नमः का लो, जो आपको मंत्र भाई अच्छा लगे या जो आपके गुरु ने दे रखा है अपने गुरु से ले लो, ठीक है। जो भी आप मंत्र का जाप करना चाहो उस मंत्र का जाप करो। स्टार्टिंग में जहर निकलेगा, स्टार्टिंग में जहर निकलेगा जैसे समुद्र मंथन में निकला। जहर में क्या निकलेगा? जो आपने आज तक काम किए हैं वो सारे के सारे आपकी आंखों के सामने आएंगे। पश्चाताप के भाव होंगे कि भाई जो हमने कर दिया उनके लिए क्षमा हो,
और परमात्मा हमारे को अपनी शरण में ले, तो उस जहर को भी परमात्मा सुलटेंगे। ऐसे ही समुद्र मंथन के अंदर विष निकला, और जब वो विष निकला तो उस विष को सहन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं था। सब महादेव के पास पहुंचे और महादेव ने उस विष को अपने कंठ में विराजमान किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ रखा गया। अच्छा यूं बताओ, उस जहर को परमात्मा नीचे भी लेके जा सकते थे या कंठ से ऊपर भी धारण कर सकते थे, तो उन्होंने ना तो ऊपर धारण किया ना नीचे लेके गए। क्या कारण था? कारण ये था कि ये कंठ जो है ये तो हम खुद हैं, और इससे बाहर हमारा समाज है, हमारा घर परिवार है, सॉरी समाज है, इससे ऊपर क्या है? हमारा समाज है, और इससे नीचे हमारा परिवार है। अगर ये जहर कंठ से नीचे गया तो हमारे परिवार को दूषित करेगा, और ये अगर बाहर निकल गया तो हमारे समाज को दूषित करेगा। अब महादेव ने इससे आप सबको शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? पहले नंबर तो बैठ के किसी के दौर चुगली करो मत। पहला नंबर तो क्या है? किसी के पास बैठो तो चुगली करो मत, चुगली सुनो मत। दूसरी बात, अगर चुगली सुन भी ली तो उसने अपने कंठ में रखो, ना उसने नीचे लेके जाओ, ना उसने बाहर न उड़ो। कारण बाहर जाके आपने यूं कह दिया अब फलानी नू को होती तो बाज गया दूर। और यह बात अगर आपके परिवार ने जाके कह दी नुनू होया यो होया, तो वे कहेंगे तू उसको दौड़ जाया ही क्यों करे, उड़ बैठा है क्या हत्र करे। तो कहीं भी जो होगा वो गलत होगा। इसलिए ये नीलकंठ के माध्यम से परमात्मा ने यह संदेश दिया कि ये जो जहर है, इस जहर को अपने तक रखो, और इस जहर को कंठ में रखने की आदत डालो, ना इसको नीचे लेके जाओ ना इसको उगलो, क्योंकि दोनों तरफ ही नुकसान है। या तो समाज छूटेगा या परिवार छूटेगा, एक अरजाना तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए कल हमारे कुमार विश्वास हैं, सुना है आपने कुमार विश्वास को, जो कविताएं कहता है, राम कथा भी कहते हैं। चलो, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हमारे भारत के अच्छे प्रसिद्ध कवियों में। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट में मैं बता देता हूं, आपके घर में रामायण होगी या महाभारत होगी। 1 मिनट में ये बता देते हैं कि आपके घर में रामायण होगी या महाभारत होगी। कैसे पता करोगे आपके घर में रामायण होगी या महाभारत होगी? अगर आपके घर में ये विवाद रहता है कि उसने फालतू क्यों दे दिया, मेरे कम क्यों दिया, मेरा हिस्सा कड़े है, तो 101% महाभारत होगी, आज नहीं तो काल होगी। और अगर ये भाव हैं कि माँ फालतू ना बोल रहा, अगर वो भी मेरा भाई है कि मैं सह तो उसका है, टेंशन ना रखा कर, तो इसका मतलब आपके घर में रामायण। वे सिंपल सा है। अब आपके घर में क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको आगे का सचेत इसमें करना है। ऐसे ही मेरे गुरु की बात याद आ जाती है, शशि भूषण जी की। वो कहते हैं, प्रदीप मिश्रा जी को बोलते हुए सुना मैंने। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब जन्म होना होता है तो पहले दिन पता चल जाता है, सारी जगह मिठाई बट जाए हैं कि भाई बहू हमारी गर्भ से, यानी 9 महीने पहले हमारे को सूचना मिल जाती है कि घर में कोई नया जीव आने वाला है। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जाने से पहले भी हमें बता दें कि भाई तेरा टाइम आ लिया जाना है, तो उसी हिसाब से हम उसने भी करना।
यहाँ तक तो प्रदीप मिश्रा जी की सुनी है मैंने। और मेरे गुरु अपने शशि भूषण जी कहते हैं, बोले भगवान हमारे को संकेत देता है, हमारे दांत टूट जाते हैं, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, हमारे को सुनना बंद हो जाता है, हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ये भगवान संकेत देता है, चिट्ठियाँ देता है कि भाई अब तेरा चरण का समय आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, बाल सफ़ेद हो गए तो काले करवा ला, आँख खराब हो गई तो चश्मा लगवा ला, कान खराब हो गई तो मशीन लगवा ला, दांत खराब हो गई दांत गलवा ला, लेकिन जान का जिक्र नहीं करेगा। तो भाई जान का जिक्र नहीं करेगा, तो सारी बात ठीक है, जान का जिक्र नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, सूचना देते हैं। और भागवत के अंदर बहुत से ऐसे प्रमाण दे रखे हैं कि परमात्मा आपको कैसे कैसे क्या क्या संकेत देते हैं। तो उन संकेतों को यहाँ पे नहीं लेंगे, तो उन संकेतों को यहाँ पे नहीं लेंगे तो आपको अपना चेहरा शीशे में ना दिखाई दे, या नाद की ध्वनि जो है वो ना सुने। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जो आपको बताते हैं कि आपका समय कितना रह गया, लेकिन उसकी तरफ ना किसी का ध्यान होता, ना किसी का जाना, ना किसी का आना। ये भागवत और शिव पुराण दोनों का लक्ष्य एक ही है जी, परमात्मा को प्राप्त करना। एक कथा और आती है भागवत में, एक बढ़िया सेठ साहूकार पैसा कमाने के लिए बाहर चला गया विदेश में, बहुत पैसा कमा लिया और बहुत पैसा कमा के वापस अपने घर आ रहा था। तो जब वापस अपने घर आ रहा था तो उसने ना कोई अपना सखा बनाया, कोई दोस्त भी नहीं बनाया, कोई नौकर चाकर भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कोई दोस्त क्यों नहीं बनाया और कोई नौकर चाकर क्यों नहीं रखा? कदे रास्ते में यो है ना लूट खा मत, देखो दोस्त बना के चलूँ यो है रास्ते में लूट ले, कोई नौकर लेके चलो उससे का मन खराब हो जाए वो ही लूट ले। तो उसने किसी को अपना मित्र नहीं बनाया, किसी को अपना नौकर नहीं रखा और वो चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में 6 ठग उसके भी साथ लग लिए। अब 6 ठग लग लिए तो वो उनसे बचता बचाता जा रहा था और रात का अंधेरा हो गया, तो वो एक तरफ छुप के बैठ गया और वो ठग ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गए। और अब उसके ठगों के सहायक भी उसके साथ थे और सारा ने मिलके वो सेठ जी लूट लिया, उसका सारा सामान एक एक करके लूट लिया। अच्छा, बालक जब पेपर दे है और नकल खातर पर्ची लेकर जाए तो जो इन्विजिलेटर होता है वहां पे खड़ा होता है, अगर उसने उसको पकड़ लिया तो वो कितनी ही पर्ची लको ले, वो जो लकोएगा ना पहले उसकी उससे पर्ची न काटेगा। कारण उसके दिमाग में यूँ होगा अब तू एक पर्ची हाथ में लको ले, वो हाथ की खोसेगा। उसके दिमाग में यह होगा तो जूतिया में लको ले, वो जूतिया में तो खोसेगा। वो जहाँ जहाँ छुपाएगा इन्विजिलेटर को पता चल जाता है कि इसने पर्ची यहाँ पे छुपा रखी है और उस पर्ची को वो छीनना शुरू कर देता है। तो अब सेठ जी जहाँ जहाँ पर्ची छुपा रहे थे, जहाँ जहाँ पैसा छुपा रहे थे, वो ठग और ठगों के सहायक उनको वहीं से निकाल के लूट रहे थे। और जब सब कुछ लूट लिया तो ठगों ने, चोरों ने उस सेठ जी को मारने के लिए चले कि भाई इतना मारेंगे नहीं तो जाके ओरा नहीं भी बताओगा। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ा, बोला भाई मैं किसी ने को नहीं बताऊँ, मैंने बकस दो, मैंने मारो मत। तो सेठ जी को कुएं में धक्का देकर चले गए। भाई भगवान जाने तू बचेगा नहीं बचेगा, हम तो तेरे कुएं में धक्का देकर गए। जब कुएं में धक्का दिया तो
तो वहाँ पे एक टहनी थी, उस टहनी से सेठ जी लटक गए और उस कुएं के नीचे एक काला नाग था, सांप था, जो ये इंतजार कर रहा था कि सेठ जी नीचे टपके और तू इसके डंक मारे। ऊपर दो चूहे थे, एक सफेद एक काला, और दोनों चूहे उस टहनी को काट रहे थे, काटने लगे उसको। जब काटने लगे तो सेठ जी का बड़ा वो है, डर लगा कि भाई ये चूहे टहनी न काटेंगे, तू नीचे पड़ेगा, सांप तो न डसेगा। लेकिन परमात्मा की माया, वहीं ऊपर बिरड़ों का, इनका मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ, शहद का छत्ता लगा हुआ था, और गलती से उस शहद से वो धीरे धीरे टपकने लग गया और सेठ जी को वो शहद मिलने लग गया, वो खाने लगे। और सेठ जी उस सांप ने भी भूल गए और उन चूहों को भी भूल गए और वहीं आराम से शहद खाते रहे। अब एक समय आया जब चूहों ने वो टहनी को काट दिया। तो ये वाक्य नारद जी सुना रहे थे और बैर्ष ऋषि सुन रहे थे। बैर्ष राजा थे, उन्होंने वो सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा नारद जी से, नारद जी ये सेठ बड़ा मूर्ख था, इसको दिखाई दे रहा था कि नीचे काला नाग है और ऊपर चूहे काटने लग रहे हैं, इसने बचने का रास्ता क्यों नहीं देखा, ये शहद खाने में मगन क्यों रहा। तब नारद जी ने कहा ये तेरा भी यही हाल है, ये तेरा भी यही हाल है। बोला कैसे? बोला कैसे यूं है कि सारी जिंदगी आपने कमाया, चाहे धर्म कमाया, चाहे पाप कमाया, चाहे धन कमाया, कुछ भी कमाया, सारी उम्र कमाया, और कमाया तो आपके पीछे 6 ठग लग गए, 5 तो आपकी इंद्रियां हैं। कभी जीभ को है कि आज रसगुल्ले लिया, रसमलाई लिया, कदे आँख कमाए चल बढ़िया से फिल्म दिखा ला, कदे कान कमाए कि भाई कुछ और सुना ला, और ये इंद्रियां धीरे धीरे करके आपको लूटती रहती। फिर इन ठगों के सहायक भी हैं। इन ठगों के सहायक कौन है? बेटा, बहू, जमाई, छोरी कि माँ सामने आ गया केवल पूछा, जमाई भी बोला कि मकान लेना था, प्लाट किला लेना था कि मैं कर थोड़ा सा हैं। बहू भी बोला माँ एक चुबारा मेरा भी बनवा दे और के मैं ना तो। बेटा भी बोला थोड़े पीछे दे तो दुकानदारी कर लूँ कि मैं। पोता भी बोला माँ मोपेड दुआ दे, गाड़ी दुआ दे, बाइक दुआ दे कि मैं तो दुआ हैं कड़े लेके जाएगी सारा, हमें न लेना है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे ये ठग और ठगों के सहायक ये सारे के सारे लगे रहे, और लगे रहने के बाद एक दिन क्या होता है, थैंक यू, एक दिन क्या होता है, ये ठग सारा लूट पीट के और पौड़ी में जगह दे दे हैं माँ यात्री खाट गाल दी, शांति से बैठी रही है। और बात सुन, बहू गली ना लड़िए कि मैं भी हो तुम न बताइए, करे सीधी मेरी बहू न कहो है सीधी मेरी बहू ने ना बोली कि मैं भी दिक्कत हो मन न बताइए तुम, या बावड़ी है इसके लिए ना लड़ी है, तेरे पीट देगी खाना यात्रा की लड़ पड़ेगी, ठीक है, उसकी मेहर लेंगे। चलो अब सब कुछ लूटा पिटा के फिर थोड़ी देर में शाम में बेटा होता है आते, माँ 10 रुपये दे बिस्कुट लाऊंगा, 50 रुपये दे चाउमीन लाऊंगा, और वो आते एक टॉफी माँ न दे 10 खुद खा ले। माँ राजी, भाई ठीक है, वो शायद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। ये काल जो महाकाल है, काल है, मृत्यु है, वो नीचे इंतजार करने लग रही है
कि मौका लग गया अरे इन ठा के ले चलेंगे, फिर से इसका बेटा बैठा रहो, चाहे इसकी बहू बैठी रहो, चाहे दमाई कोई बैठा रहो, भाई कोई बैठा रहो, फिर जो समय आओगा तो लेके जाना है। और इस काल की इंतजार को पूरा करने के लिए दिन और रात दो सफ़ेद और काले चूहे रोज इस आपकी टहनी को, जिससे आप लटके हो, जिसको आप जीवन बोलते हो, इसको रोज काट रहे हैं। लेकिन हम ना तो इन दिन और रात के चूहे न देख रहे कि हमारे जीवन की टहनी को काट रहे हैं, ना हम उस काल नाग को देख रहे जो वो नीचे इंतजार कर रहा है। और हम सिर्फ वो जो शहद थोड़ा बहुत टपक रहा है उस शहद में मगन है, अपने बचने का अपना कोई उपाय नहीं करते। बचने का मतलब इस संसार से जाने का कोई उपाय नहीं करते। भाई जब हम इस संसार से जावा तो पीछे बेटे बहू आपस में लड़े नहीं, छोरी नू नहीं कहे अग माँ मन के दे के गई, सारा भाइयान देगी, मेरा के दे के गई, जमाई भी नू नहीं कहे। मेरे को एक किस्सा याद आता है, देखो मेरे मित्र हैं ब्रिटिश कॉलेज में नौकरी करा करते मेरे साथ, नाम नहीं लूँगा मैं, कि वो सोचते रहेंगे जिसकी भी वीडियो जाएगी तो सोचते रहेंगे किसकी। उसकी सास दिल्ली से आ रही थी और रास्ते में चोरों ने लूट लिया, और जेवर अपने साथ ले आ रही थी, चोरों ने लूट लिया। तो हमारे को पता चला, तो मैं था भाई बहुत बुरा होया था, सास का सारा सामान चोरों ने लूट लिया। तो उस हमारे साथी की के वर्डिंग थी, बोला ऐसी हांडी 100 फुटो जिसमें हमारा सिर नहीं, बोला मारती तो वे 10 रुपये देने थे, जो देना था अगले ने अपने बेटा तो देना था, बता हम क्या करा। ये प्रैक्टिकल है, हकीकत बात है, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, झूठी नहीं बोल रहा, बस नाम नहीं बोल रहा मैंने, जगह बता दी, ये बता दिया मेरे साथ नौकरी करते थे, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। तो उस दिन तो आश्चर्य हुआ था, लेकिन ये हकीकत है भाई। जितने भी हम बेटा बेटी दुबात करते रहें और ना तो अपना जान का इंतजाम करा, ना उन बड़का का हिसाब करा, उनके जाने के बाद में फिर वो जूत बजाते रहो, तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा अपनी जिम्मेवारियों को फारिग करते चलो, जिसका जो है उन्हें देते चलो कि हम चले। और मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि रोटी खानी है, और रोटी परमात्मा कीड़ी मकोड़ा ने भी दे तो मन ने भी देगा, है जी। भागवत के अंदर ही एक वर्णन और आता है, जब विदुर जी भगवान श्री कृष्ण जब 5 गांव मांगने के लिए गए, धृतराष्ट्र दुर्योधन इनको सुझाव दे दिया, अरे बोले 5 काम दे दो और ये विवाद खत्म कर दो, झगड़ा खत्म कर दो। तो दुर्योधन ने कह दिया, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र ने बोला तू रोटी तो खाओ हमारी और गीत गावे उनके, तू उनने के लिए चला जाने भाई, पक्ष तो तू लेने लग रहा कौरवों का, और रोटी मारा का नहीं खावे, तो तू हमने छोड़ के उनके साथ चला जा। और विदुर जी उस हस्तिनापुर को त्याग के चले गए। पता हुआ इस चीज का आपको? तो विदुर जी ने हस्तिनापुर को त्याग दिया। जब हस्तिनापुर को त्याग दिया तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि भाई है तो भाई हमारा, व्यास जी से ही धृतराष्ट्र, व्यास जी से ही पांडु और व्यास जी से ही विदुर जी का जन्म हुआ था। ये तो कथा पता है हमारे को, तो थे तो भाई ये। और बोला भाई आज रात छोड़ के चला गया, दौरे की मैं लेके नहीं गया, तो क्या करेगा यो मांगता हंडेगा। और गांव में किसी का मांगण जाएगा तो बेइज्जती किसकी होगी? बेइज्जती धृतराष्ट्र की होगी कि राजा का भाई है और सीत मांगण मारा खड़ा हुए हो हैं। फिर राजा का भाई और सवेरे डोली ठाका आ जाए सीत गा लिए, तो एक सीत गा लेने एक भैंस भी कौन देश के, गा भी कौन देश के, इसने बोलेंगे। धृतराष्ट्र ने नौकर चाकर धन दौलत विदुर जी के पास भेज दी, और वो जाके नौकरों ने और मंत्रियों ने कह दिया
कि भाई राजा धृतराष्ट्र ने ये अपने भाई भाभी के पास पहुंचाए ये सामान आप स्वीकार करो। विदुर जी ने अपनी पत्नी से बोल दिया, बोला भाई तेरा जेठ ने जो सामान भेजा है तो सामान स्वीकार कर। अब विदुर की पत्नी ने कहा कि जब हम राजमहल छोड़ आए, सब कुछ छोड़े आए, नौकर चाकर सब क्यों छोड़े आए, तो ये इसका करांगे कि अगर इनका लोभ होता तो हम छोड़ के ही नहीं आते। जब छोड़ आए तो छोड़ आए भाई। अब विदुर ने कहा कि आज तक राजा की जिंदगी जी इतने, तेरे पास नौकर चाकर सब किने थे, एसी भी लाग रहा था घर में, फ्रिज भी लाग रहा था, डबल बेड भी मिल रहा था, नौकर भी मिल रहे थे, सारी सुख सुविधा तेरे पास थी, और तू एकदम से सारी सुख सुविधा छोड़ के आई है, और देर सवेर तेरे को पश्चाताप होगा, पछतावा होगा इस बात का कि मैं तो सब क्यों छोड़ के आई। तो तेरे जो चीज चाहिए वो ले ले। अब विदुर की पत्नी ने कहा कि आधा दफा तो जीवन तो निकल लिया, आधे से ज्यादा जीवन तो निकल चुका, और जो भोगने थे वो भोग लिए भाई। जो खाने पीने का, घूमने फिरने का, पहनने ओढ़ने का जो चाव था वो पूरा कर लिया। और अब जब आपने सब कुछ ठुकरा दिया तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, भगवान का भजन करूंगी, मैंने और कुछ चाहिए नहीं। तो बोला फिर तेरा गुजारा कैसे चलेगा ये बता दे। तो बोला गुजारा, परमात्मा ने सोने के लिए जमीन सबको दे रखी है। कोई भी आदमी है, डबल बेड नहीं तो जमीन पे तो कितने भी सो सके। खाने के लिए परमात्मा ने हाथ दे रखे हैं, चलने के लिए पांव दे रखे हैं, वनस्पति जगह जगह उगी हुई है। आप चौड़ाई खा के पेट भर सकते हो, आप पालक खा के पेट भर सकते हो, आप बथुआ खा के पेट भर सको। आपके पास में पेट भरने के लिए कोई एक चीज नहीं है, सैकड़ों चीजें। तो पेट भरने के लिए भी परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। पीने के लिए भगवान ने पानी दे रखा है, गंगा नदी के किनारे हम आकर बस रहे हैं। खाने के लिए वनस्पति दे रखी है, रहने के लिए जमीन है, तो सोने के लिए जमीन है, और इस जीवन में चाहिए क्या? तो बोला कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का भजन करना है। तो सारा सब कुछ उन्होंने ठुकरा दिया। यानी ये आवश्यकताएं हमने बढ़ा रखी हैं, ये सारी की सारी आवश्यकताएं हमने बढ़ा रखी हैं। 2 जोड़ी कपड़ों में भी काम चल सकता है। खाने के लिए एक थाली कटोरी गिलास काफी है, पीने के लिए एक मटका आपके लिए काफी है, रहने के लिए एक छत काफी है। यहाँ छोटे से कमरे में आप इतने जने बैठे हैं, एक छोटा सा हाथ का मेरना भी पर्याप्त है। और आवश्यकताओं इनके दास बनोगे तो फिर एसी भी थोड़ा पड़ जाएगा। एसी के नीचे बैठ के भी शायद गर्मी लगे, डबल बेड के ऊपर भी शायद नींद ना आए। और हर तरह से हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को छोड़ते चले जाएंगे। जब इन चीज़ों के अधीन नहीं होंगे तो परमात्मा हमारे को वैसा ही बना देता है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और जब इस दुनिया से जाते हैं तो उस समय हमारे को किसी प्रकार का विवाद भी नहीं रहता। विवाद का मतलब जब हमने एसी पहले ही त्याग दिया, जब हमने कपड़ा लत्ता पहले ही त्याग दिए, तो बताओ कि तकलीफ होगी। एक हमारे हर्षवर्धन जैन हैं मोटिवेशनल स्पीकर, किस किस ने सुने हैं? सुने ना? मोबाइल के ऊपर आप टकला मोटिवेटर लिख देना तो आपको निकल के आ जाएगा हर्षवर्धन। उनकी कथा मैंने सुनी। उन्होंने बताया एक वो मल्टी लेवल कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग 3 मेंबर बनाने वाली कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली। समझ गए होगे? और एक के पास कोई ना कोई आया होगा
कि सिर्फ 3 आदमी बनाने अब तू राजा बन जाएगा, तेरा सब चीज़ा की मौज हो जाएगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। मेरे हिसाब से कोई आदमी बचा होगा इससे जिसके पास कोई ना कोई नहीं आया हो। कोई बचा हुआ है जिसके पास कोई ऐसा बंदा ना आया हो भाई 3 मेंबर बनाने खाली। चलो, तो उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और उस कंपनी में फ्रॉड हो गया। जब फ्रॉड हो गया तो जो ऊपर के अधिकारी थे, जो ऊपर के बंदे थे, उनकी जेल होगी। उसमें हर्षवर्धन जैन का भी नाम आ गया। अब कोई तो जेल में जाके टूट जाता है और कोई जेल में जाके बन जाता है। जो उसके साथी वहां बैठे बैठे रोया करते अगर हमारी जेल होगी, वो वहां पे किताबें पढ़ा करता, अपना ज्ञानवर्धन किया करता, और जब बाहर निकले तो इंडिया के टॉप मोस्ट जो 5-7 बंदे हैं उनके अंदर उनका नाम है। मोटिवेशनल स्पीकरों में गिनती के 5-7 आदमियों के अंदर उनका नाम है। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि आपके जीवन में भी कठिन समय आएगा। परमात्मा की इच्छा है, हमारे कर्म हैं, आएगा, और उस समय हम परमात्मा का ध्यान लगा के, वे परमात्मा के सामने अपनी प्रार्थना रख के और अपना जीवन कुछ सीखने में, अपना जीवन सुधारने में लगाएंगे तो 100% हमारा जीवन सुधरेगा और हम निखर के आएंगे। उन्हीं हर्षवर्धन की एक बात और बताता हूँ। वो कहते हैं, बोले मेरे बाल उड़ने शुरू हो गए। जो बाल थे वो गहरे की बजाय हल्के हो गए, उड़ने शुरू हो गए। अब बोला मैंने टेंशन होगी कि रोज ये बाल बनाने कितने तक गंजा दिखूं, कितने तक कुछ दिखूं। एक दिन बोला मैंने उस तरह फेर लिया। तो बोला शुरू में सब नटपटा लगा। अब जब घर से निकलते हैं तो पहले सिर के ऊपर उस तरह फेर के निकलते हैं। तो बोला जिस चीज ने आपको कल छोड़ना है, जिस चीज ने आपको कल छोड़ना है, उस चीज को आप आज छोड़ दो। तो जिस चीज को, जो चीज आपको कल छोड़ के जाएगी ना, उसको आज ही छोड़ दो। जब आप खुद किसी चीज को छोड़ोगे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर समय ने वो चीज छीनी तो आपको तकलीफ होगी। और आज वो टकला मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से ख्याति प्राप्त है। जब भी मैंने कहा था कि नेट के ऊपर आप टकला मोटिवेटर लिख दोगे तो भी हर्षवर्धन जैन निकल के आएगा।